फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 9th आज हम लोग इंग्लिश मोमेंट्स का चैप्टर ए हाउस इज़ नॉट होम पढ़ने जा रहे हैं। समरी देख लेते हैं स्टोरी की। बेसिकली इसमें एक स्मॉल बॉय की स्टोरी है। स्मॉल बॉय नहीं बोल सकते, टीनेजर बोल सकते हैं, कि किस तरह से वो अपनी लाइफ में होपलेस होता है और फिर उसको धीरे धीरे उसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्टेड हो जाती हैं और फिर उसके अंदर होप आ जाती है ना। तो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड जैन। देखिए, इसमें जो बॉय है उसका नाम मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने अभी नेट पे सर्च किया तो मुझे पता चल गया कि हाँ, उसका नाम जैन है। ठीक है, ZAN, जैन। ठीक। वो काफ़ी दुखी है क्योंकि वो एक नए हाई स्कूल में उसने अपना एडमिशन करवाया है। वो एक न्यू हाई स्कूल उसने ज्वाइन किया है क्योंकि उसका पुराना स्कूल जो था वो क्लास 8 तक ही रहा होगा और अब उसको दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन कराना पड़ा। वो दुखी इसलिए क्योंकि उसको अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ा। उसके जो फ्रेंड्स थे वो अलग अलग स्कूल्स में चले गए हैं, है ना। तो वहाँ पे उसके कोई भी पुराने फ्रेंड नहीं है, वहाँ पे वो जूनियर है। वो अपने स्कूल को बहुत मिस करता है और बार बार वो वहाँ पर जाता रहता है ना। तो वो जब अपने टीचर से बार बार मिलता है तो उसके टीचर्स उसको समझाते हैं कि तुम्हें अब अपने नए स्कूल में एडजस्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ so that you may adjust in your new school, and then when you get habitual of your new school you can come and meet us। जब तुम उस स्कूल में रहने के हैबिचुअल हो जाओ तो तुम आकर हम लोगों से मिल सकते हो। तो वो समझ जाता है कि उसके टीचर्स उसको जो साइकोलॉजी है उनकी ये है कि हाँ, अगर ये बार बार हमसे मिलता रहेगा तो ये पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पाएगा और नई जगह एडजस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी उनके इस वर्ड से उसको कोई सुख नहीं मिलता, मतलब वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, फिर भी वो ट्राई करता है ना। तो क्या होता है कि वो ऐसे ही दुखी है। एक दिन वो अपने घर में बैठ के अपना होमवर्क कर रहा है और उसकी जो कैट है वो भी वहीं पर बैठी हुई है उसके पेपर्स के ऊपर और अपने हाथों से अपने पंजे से ऐसे ऐसे कर रही है, पॉज से। कैट्स की आदत होती है ना। और वो जो कैट है, जब वो किटन थी, मतलब छोटी बिल्ली थी, तब जैन ने उसकी जान बचाई थी। तो कैट को क्या लगता है कि जब भी मैं जैन के आसपास हूँ मैं सेफ हूँ। तो सडनली क्या होता है कि उसके घर में आग लग जाती है ना। और ये सारे लोग इतनी तेज़ी से घर से बाहर भागते हैं कि किसी को कैट के बारे में ध्यान ही नहीं रहता है कि वो कहाँ गई। तो उसकी माँ जो होती है जैन की, वो दौड़ते हुए घर में जाती हैं और कुछ फ़ोटोज़ और कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स लेकर दौड़ते हुए वापस आती हैं। फिर से वो दोबारा घर में जाती हैं कि कुछ और चीज़ों को वो बचा लें। तो जैन जो है वो भी सोचता है कि मैं अपनी माँ के पीछे दौड़ कर जाऊँ और उनको अंदर जाने से रोकूं। लेकिन तभी क्या होता है, फायरमैन वहाँ पहुँच जाते हैं, फायर ब्रिगेड के पर्सन्स, और जैन को पकड़ लेते हैं, उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। तो जैन चिल्लाता है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो, आपको नहीं पता मेरी माँ घर के अंदर है। तो वो उसको पेसिफाई करते हैं, उसको समझाते हैं कि तुम्हारी माँ सेफली बाहर आ जाएंगी, उनको कुछ नहीं होगा। तो कुछ फायरमैन उनको लेकर के बाहर आते हैं, उनकी माँ को स्ट्रेचर पर। वो फेंट हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्मोक इनहेल कर लिया होता है ना, यानी कि काफ़ी धुआं उनके अंदर चला जाता है, इस वजह से वो फेंट हो जाती हैं। तो उनको ऑक्सीजन दी जाती है उनके, और कुछ ब्लैंकेट्स उनकी बॉडी पे डाले जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी माँ को होश आता है। तो सडनली जैन को ध्यान आता है कि जो मेरी कैट है वो मिसिंग है। वो यहाँ वहाँ अपनी कैट को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वहाँ से वो जाना भी नहीं चाह रहे होते हैं बिना अपनी कैट के बारे में जानकारी लिए कि इज़ शी अलाइव और नाउ शी इज़ डेड, है ना। लेकिन जो फायर ब्रिगेड के पर्सनस होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें अभी इस प्लेस को छोड़ना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू योर ग्रैंड पेरेंट्स होम, है ना, क्योंकि उनके पास और रहने की कोई जगह नहीं होती है। तो वो फायरमैन की व्हीकल से ही वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर रात बिताने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो जैन के पास अब कुछ बाकी नहीं बचा। उसका जो बैग है, उसके जो शूज़ हैं, उसका यूनिफॉर्म, सब कुछ उस आग में जल के ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट डे उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम स्कूल जाओ, लेकिन वो स्कूल नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसके पास जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो कुछ भी नहीं है। और उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे अपनी लाइफ को फिर से वापस रूटीन में लाएगा। उसको नया घर चाहिए, क्लॉथ चाहिए, बुक्स चाहिए, लेकिन उनके पास ना कैश है, ना क्रेडिट कार्ड है, ना ही कोई आइडेंटिटी प्रूफ है कि वो बैंक से जाकर पैसे निकाल सकें, क्योंकि सब कुछ आग में जल के ख़त्म हो चुका है। तो उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार लेने पड़ते हैं, है ना। तो जब जैन अपने स्कूल जाता है तो
जब वो चेंज कर रहा होता है तो उसको सडनली ये रियलाइज़ होता है कि सभी उसके साथ बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, और उसको ऐसा लग रहा है कि जो बुरी चीज़ें हैं, जो बैड थिंग्स होती हैं या बैड न्यूज़ होती हैं, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती हैं। तो उसके बारे में भी वही चीज़ हुआ है, उसके बारे में उसके घर के जलने की जो न्यूज़ है वो चारों तरफ फैल चुकी है, और वो खुद को ही ब्लेम कर रहा है, ऐसा उसको लग रहा है कि ये सारी मेरी ही गलती है। तो वहाँ पे जब वो ड्रेसिंग रूम में अपने कपड़े बदल रहा होता है तो उसके सभी फ्रेंड्स उसको ऐसा लग रहा था कि फोर्स कर रहे होते हैं कि वो हॉल में चले, और जब वो हॉल में जाता है तब उसको पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक टेबल पर उसके लिए नए कपड़े, जूते, बुक्स और भी ट्रैक सूट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर टेबल पर रखी रहती हैं, है ना। तो वो बहुत खुश हो जाता है, और वहाँ पे फिर क्या होता है कि सभी आके उससे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसको इनवाइट करते हैं कि मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। और उस दिन वो कुछ फ्रेंड्स भी बनाता है, तो वो काफ़ी खुश होता है, और उसको ये लगता है कि अब लाइफ जो है वो थोड़ा थोड़ा पटरी पर आ रही है ना, प्लेटफॉर्म पर आ रही है। फिर उसके जो 1 मंथ बीत जाता है तो उसका घर जो है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, फिर से उसमें जो चीज़ें ख़राब हुई थी उनको कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये लोग बाहर बैठकर वहाँ साइड में, ये और इसके जो 2 फ्रेंड्स हैं जो नए स्कूल से बने हैं, वो आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि उसका जो नया बेडरूम होगा वो कैसा होगा। तो सडनली जैन को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, एक लेडी होती है जो उसे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी है। और जब जैन पलट कर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उस लेडी के हाथ में उसकी वो कैट होती है ना। तो वो वुमेन इतनी काइंड रहती है कि वो काफ़ी पता लगाने की कोशिश करती है कि ये बिल्ली किसकी है, और उसके जो कैट है उसके कॉलर पे उनका फ़ोन नंबर भी मेंशन्ड होता है, लेकिन क्योंकि आग की वजह से फ़ोन्स भी जल गए थे तो वो किसी भी तरह से इनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। फिर भी उसने किसी तरह से पता लगा लिया कि ये जो कैट है ये बहुत ही बिलवेड है किसी की, और इसको बहुत मिस किया जा रहा है ना। तो फिर पता चलता है कि जब आग लगी थी तो वो कैट इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि वो 1 मील दूर तक दौड़ती चली गई थी, और उन काइंड वुमन को मिल गई थी। तो फाइनली उन्होंने उस कैट को जैन को वापस लौटा दिया है, और अब जैन बहुत खुश है क्योंकि उसके पास अब उसका घर भी है, उसके फ्रेंड्स भी हैं, और उसकी बिल्ली भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं कि जब स्कूल चेंज हुआ तो क्या क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस जैन ने फील किए, वो क्यों नहीं एडजस्ट हो पा रहा था, उसको उसकी क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे, और जो एक के बाद एक जो बैड हैपनिंग्स होती गई उसने उसकी साइकोलॉजी पे क्या इफ़ेक्ट डाला। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। फिर इसमें जो देखा आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत ही क्यूट सा जेस्चर है डिज़ाइन का जो उसकी कैट के लिए, कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और फिर वो जब रिटर्न वापस आती है तो वो क्या बोलता है लास्ट में कि माई कैट, क्या वो बोलता है कि माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, यानी कि मेरी कैट भी वापस आ चुकी और मैं भी। तो इससे क्या मीनिंग है, जैन ने ऐसा क्यों कहा, है ना, कि वहाँ पे वो क्या दिखाना चाह रहा है। ठीक है, फिर ओवरऑल अगर क्वेश्चंस की बात करें तो अगर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो इसमें देखिए एक चीज़ ये था कि जैन के अंदर थोड़ा सा प्रेजस था कि नए स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं या नए स्कूल में जो लोग हैं वो उसको प्यार नहीं करते हैं, उसके साथ एडजस्ट नहीं होना चाहते हैं, लेकिन ये जस्ट अपोजिट होता है। तो किस वे में जैन ने न्यू फ्रेंड्स को बनाए और उन्होंने उसके लिए क्या किया, किस तरह से उसकी हेल्प की, तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को चैप्टर क्लियर हो गया हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।